हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एरिना। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे जिससे आपको कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको एश्योरेंस देता हूँ, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको कंपाउंडिंग के बारे में कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग से भी अर्निंग्स जनरेट होना। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। जैसे स्नोबॉल रोल करते करते बड़ी होती जाती है, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से बड़ी होती चली जाती है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आपको एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है 12% का। एक लमसम आपने इन्वेस्टमेंट करी ₹6 लाख की। 10 ईयर्स में ये 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की वेल्थ बन जाती है 18,64,000। 20 ईयर्स में वही ग्रो होकर बन जाती है 57,88,000। 30 ईयर्स में वही एप्रिशिएट होकर बन जाती है 1,79,76,000। इन्वेस्ट करके और कंपाउंडिंग को टाइम देने से आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। पिछला एग्जांपल था लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगला एग्जांपल है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। मान लेते हैं इन्वेस्टर ए 25 ईयर्स की एज में 5,000 मंथली की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। 10 ईयर्स के बाद जब वो 35 की एज अटेन करता है तो वो उस इन्वेस्टमेंट को बंद कर देता है, लेकिन पिछले पैसे को विड्रॉल नहीं लेता 60 की एज तक। तो उस पर कंपाउंडिंग अगले 25 सालों तक की मिलती है। इन्वेस्टर बी वहीं ₹5,000 मंथली की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अगले 25 ईयर्स के लिए 35 की एज जब वो 60 का होता है। इस एग्जाम्पल में भी 12% एनुअल रिटर्न हमने एज्यूम किया। इन्वेस्टर ए की स्ट्रेटेजी की वजह से उसने सिर्फ पहले 10 ईयर्स में 5,000 मंथली की वजह से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और अगले 25 साल तक उस पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट रीप किया, तो उसकी वैल्यू 60 की एज में बन जाती है 1,90,43,122। ये सब्सटेंशियल ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट 25 साल तक कंपाउंड होती रही, जबकि इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ₹6 लाख की ही थी। इन्वेस्टर बी की स्ट्रेटेजी में ₹5,000 मंथली अगले 25 सालों तक के लिए इन्वेस्ट हुआ, तो उसने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करी 15 लाख की। वहीं पे उसकी वैल्यू 60 की एज में जाकर, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं मिली, वो होती है 85,11,032 रुपीज की। यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग के लिए पीरियड छोटा था। दूसरी तरफ इन्वेस्टर ए की ग्रोथ ज्यादा हुई क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग के लिए पीरियड ज्यादा था। कंक्लूजन, ये एग्जाम्पल ये हाईलाइट करता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कंपाउंडिंग पीरियड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरू करना और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स ला सकता है, चाहे पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट छोटी ही क्यों ना हो। ये दिखाता है कि जल्दी शुरू करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टेड रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। कंपाउंडिंग का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए कुछ टिप्स हैं। जल्दी शुरू कीजिए, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट्स हैं या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिवर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।